हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू में करेंगे, देखेंगे सरल स्तंभालेख कि सरल स्तंभालेख किस तरह से आपको बनाना है। ऑलरेडी आप सीख चुके हो। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जैसे नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सरल स्तंभालेख तैयार कीजिए व निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे लिंग अनुपात का दिया गया है कि यहाँ पर स्त्रियों की संख्या दी गई है और दूसरा राज्य दिया गया है। तब हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर हम इसका सरल स्तंभालेख तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से यहाँ पर y अक्ष और दूसरा x अक्ष खींच लेंगे। इस तरह से x अक्ष खींच लेंगे। अब y अक्ष पर जो है हम स्त्रियों की संख्या दर्शाएंगे और यहाँ पे x अक्ष पर हम राज्य लिखेंगे। इसके बाद हम पैमाना मान लेंगे कि पैमाना y अक्ष पर, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि पैमाना जो है हम y अक्ष पर ही मानते हैं। तो पैमाना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 स्त्रियों की संख्या, मतलब 1 सेंटीमीटर में 100 स्त्रियां हैं और एक लाइन में 10 स्त्रियां के बराबर है। ये जो एक पतली पतली लाइनें हैं ये 10 स्त्रियों के बराबर है। अब हमने 100 माना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 और यहाँ पे 1100। इस तरह से हम अंतिम दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने 100 माना है तो इट मीन्स ये जो पतली लाइनें हैं वो एक पतली लाइन में 10 स्त्रियों की संख्या के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे राज्य दिए गए हैं, तो राज्य अब क्या दिया है, हरियाणा। तो पहले यहाँ पे लिख देंगे हरियाणा, यहाँ से ही बनाना है, फिर एक छोड़ देना है। फिर यहाँ से बनाना है बिहार, फिर एक छोड़ देना है। फिर यहाँ से बनाओगे महाराष्ट्र, फिर ये एक छोड़ना है। फिर यहाँ से आप बनाओगे छत्तीसगढ़, फिर एक छोड़ देना है। फिर यहाँ पे हो गया केरल। तो ये हमने राज्यों के नाम लिख दिए। अब हम देखेंगे कि किसका कितना प्रतिशत बोला गया। सबसे पहले आप देखिए हरियाणा। अब हरियाणा का कितना है, 879। अब 879 बराबर मतलब 879। अब 879 कहाँ दर्शाएंगे हम, ये हो गया 800। अब 79 मतलब 80 में एक कम है तो हम पूरा 80 लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 880, क्योंकि ये एक हम कैसे दर्शा सकते हैं, वो नहीं आएगा, इसीलिए हम पूरा उसको 880 मान लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 880। अब इस तरह से ये 2 लाइन आपको छोड़ देनी है क्योंकि एक ही कम है, तो इसलिए हम पूरा उसे पूरी संख्या अगली ले लेंगे। 880 दर्शा दिया। तो ये हो गया हरियाणा का। अब दूसरा है बिहार। अब देखिए बिहार का कितना दिया गया है, 918। अब 18 तो दर्शाना मुश्किल है तो इसलिए हम 18 के बदले 20 ले लेंगे। तो 900, अब यहाँ पे 900 है, अब यहाँ पे 20 बोला गया है तो 910 और 20 मतलब एक लाइन मैंने कहा कि 10 के बराबर है। तो यहाँ पे 920 हम मान लेंगे कि 918 दर्शा रहे हैं, मतलब उसी के अंतर्गत है। तो ये हो गया आपका 920। ये हो गया हमारा 920। अब अगला जो है, अगला पूछा गया महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र का हमारा कितना है, महाराष्ट्र हमारा दिया है 929। 929 मतलब 930, क्योंकि हम 29 नहीं दर्शा पाएंगे तो इसलिए ये 900 हो गया। फिर 10, 20 और ये हो गया 30, तो 3 लाइन। तो यहाँ पर हम दर्शा देंगे 930। ये हमारा हो गया 930। ये
हमारा हो गया 930। अब अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 991 दिया है, तो 990 ही हम मान लेंगे, क्योंकि एक दर्शाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो 990 990। अब ये हो गया हमारा 990। बहुत आसानी से आप यहाँ पे दर्शा सकते हो। ये 990 हो गया। अब अगला क्या है? केरल। केरल का कितना है हमारा? 1084। तो अब हम डायरेक्टली जो है 1084 दिया है, तो 1080 ही हम ले लेंगे। 1080। तो ये हो गया 1000, फिर बाद में 50, 60, 70, 80, 60, 70, 80। तो ये हो गया हमारा 1080। वही जैसे हम 0.4 का रूल लगाते थे, उसी तरीके से आपको करना है कि 0.5 से अधिक है, मतलब 5 है तो अगली संख्या ले लीजिए, 5 से कम है तो पिछली संख्या लीजिए। तो यहाँ पे हो गया। तो ये हमने दर्शा दिया। ये हमारा बन गया सरल स्तंभालेख। वाई अक्ष पर हमने पैमाना मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 स्त्रियों की संख्या। यहाँ पे हमने एक्स अक्ष पर राज्य दर्शा दिए, वाई अक्ष पर यहाँ पर स्त्रियों की संख्या दर्शा दिया, और इस तरह से ये हमारा सरल स्तंभालेख तैयार हो गया। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए, हम उसका जवाब देंगे। जैसे पूछा गया किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक है? सबसे अधिक कहाँ पर है लिंग अनुपात? तो 1084 है, किसका है? केरल का। तो केरल राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक है। उसी तरह से दूसरा पूछा गया किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? अब सबसे कम आपको कहाँ दिख रहा है? 879, मतलब हरियाणा। तो यहाँ पे हमें आसानी से उत्तर मिल गया कि हरियाणा राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है। इसके बाद महाराष्ट्र का पूछेगी, महाराष्ट्र में लिंग अनुपात कितना है? अब महाराष्ट्र कहाँ है? ये रहा। तो महाराष्ट्र में 829 है। तो आसानी से हम लिख सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में लिंग अनुपात यहाँ पर 929 है। तो इस तरह से हमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं।